Good morning, student. Welcome to class 4th. I think you all are safe at your home. Now we will start exercise 3B. We are going to start the question number first. Okay. Now I am going to read the question. See, everybody see in your book, page number 43. Now see the question number first. Gaurav wants to buy a Maruti car that costs rupees 2,95,340. He has only 1,67,120. Now how much more money does he needed to buy a car? इसमें देखिए गौरव के पास कितनी मारुति कार की कॉस्ट कितनी है 2,95,340 और उसके पास ओनली 1,67,120 है। तो आपको ये बताना है कि उसको कितने मनी और चाहिए कार को ख़रीदने के लिए। तो हाउ वी विल राइट द स्टेटमेंट सी हियर on the board. Cost of Maruti car equals to 2,95,340. मारुति कार की कॉस्ट क्या है 2,95,340 है और गौरव के पास ओनली 1,67,120 है। सो स्टेटमेंट में लिखेंगे ही नीड मोर मनी, उसको और पैसे चाहिए टू बाय अ कार। हम दोनों को माइनस कर देंगे। ओके, वी विल डू सब्ट्रैक्शन। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 0 - 0 इक्वल्स टू 0, 4 - 2 इक्वल्स टू 2, 3 - 1 इक्वल्स टू 2. Now 15 is there. Like this we have to solve. Okay, now we will do I am going to read the question number second. See in your book. In March Rina had 67,691 in her bank account. In April she had 49,949 in her bank account. What was the decrease in amount in one month? मतलब उसका अमाउंट कितना डिक्रीज़ हो गया एक महीने में, ये बताना है। मार्च में इतने अकाउंट है, अप्रैल में इतना है। सी ईयर मार्च में रीना के अकाउंट में कितने मनी है 67,991। ओके, अप्रैल में वो अब कितनी हो रह गई ओनली 49,949। तो आपको बताना है कि कितना अमाउंट डिक्रीज़ हो गया, मतलब कितना कम हो गया। अब हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे ये देखिए। सी ईयर इन मार्च रीना हैड मनी रुपीज़ 67,691. Okay, in April she had money 49,949. तो आपको बताना है डिक्रीज अमाउंट इन 1 month. ओके, सी हियर डिक्रीज अमाउंट इन 1 month. एक मंथ में डिक्रीज अमाउंट कितना हुआ, वी विल डू सब्ट्रैक्ट हियर। 11 माइनस यहाँ से बोरो लिया हमने, यहाँ हो गया 8, 11 - 9 इक्वल्स टू 2, 8 - 4 इक्वल्स 4, 6 - 9 it will not be subtract, so we have to take borrow here. There will be 6 and there will be 16 - 9 equals to 7, 6 - 9 it will not be subtract, so we have to take borrow here also. 16 - 9 equals 7. Now there will be 5 - 4 equals to 1, means 17,742. Okay, now see question number third. How much more is 1 lakh than 60,666? मीन्स 1,66,666 से कितना ज़्यादा है। मीन्स हम इसमें क्या प्लस करें कि 1 लाख हो जाए, तो हम 1 लाख में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। 60,666 को हम माइनस कर देंगे। तो अब देख रहे हैं आप 0 में से 6 माइनस नहीं होता है, तो हम अपने नेक्स्ट वाले प्लेस से हम बोरो लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। तो इस तरह से हम आफ्टर subtraction the answer will be 39,334. Now we will do question number 4. Okay, now I am going to explain you question number 4. Rhythm's flat is worth 9,69,000 and Aditya's flat worth is 7,47,000. Whose flat is more costly and how much? तो आपको बताना है किसका फ्लैट ज़्यादा। देख रहे हैं आप 9 लाख है, तो इसका मतलब रिदम का ही महंगा है। कितना ज़्यादा है निकालने के लिए हम दोनों को माइनस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, रिदम्स फ्लैट वर्थ इक्वल्स टू, या कॉस्ट भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रिदम्स फ्लैट, कॉस्ट ऑफ आदित्य फ्लैट्स। सो कॉस्ट टोटल डिफरेंस और बोथ फ्लैट्स, दोनों का डिफरेंस निकाल के माइनस करके आप लिख लेंगे कितना माइनस हुआ। तो फिर आप बता देंगे रिदम्स फ्लैट इज़ कॉस्टली इक्वल्स टू कितना कॉस्टली है, माइनस करके जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. A company made 7,98,146 telephone calls, out of which 86,197 were free. For how many telephone calls the company was charged? आपको बताना है कि टेलीफोन के कंपनी ने कितने कॉल किए, इतने कॉल किए, 7,98,146 कॉल किए, उसमें से फ्री कितने 86
1197 फ्री है। तो आपको बताना है कि कितने कॉल्स पे कंपनी को चार्ज देना पड़ा। तो फ्री कॉल्स को हम माइनस कर देंगे टोटल कॉल्स में से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने कॉल्स के लिए उनको चार्ज देना पड़ा। ओके, कंपनी मेड टेलीफोन कॉल्स इक्वल्स टू लिख लेंगे 7,98,164, फ्री कॉल्स इक्वल्स टू 86,197। सो कंपनी चार्ज्ड कॉल्स, ऐसे भी लिख सकते, सो कॉल्स द कंपनी वॉज चार्ज्ड। तो आप निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 17,961 इफ द ग्रेटर नंबर इज 4,12,629, फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो आपको डिफरेंस आपको दे रखा है, ग्रेटर नंबर आपको दे रखा है, तो स्मॉलर नंबर निकालने के लिए आप जो ग्रेटर नंबर है उसमें से डिफरेंस को माइनस कर देंगे तो आपका स्मॉलर नंबर लिख जाएगा। तो स्टेटमेंट में सबसे पहले ग्रेटर नंबर लिखिए, द ग्रेटर नंबर इज़ 4,12,629, फिर लिखेंगे डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 17,961। सो स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू, दोनों को माइनस करके ऊपर नीचे लिख के माइनस कर देंगे। ओके, लाइक दिस वी हैव टू डू। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3C। इन दिस एक्सरसाइज देयर इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ। ओके, मिक्स सम है ये। अभी तक हमने एक्सरसाइज में प्लस और माइनस दोनों सीखे थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सीखे थे। तो इस एक्सरसाइज में आपके दोनों हैं, एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें आपको करनी है। तो हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सी इन योर बुक। सब लोग अपनी बुक में 45 पेज नंबर निकालेंगे। टेक आउट पेज नंबर 45। आउट ऑफ 78,908 बुक्स पब्लिश्ड इन 1999 में कितनी बुक्स पब्लिश हुई? 78,900। ओके, इनमें से साइंस की बुक्स कितनी है? 26,543 बुक्स वर ऑफ साइंस। और मैथ्स की कितनी बुक्स हैं? 15,938 बुक्स वर ऑफ मैथ्स। ये मैथ्स की हो गई और ये साइंस की बुक हो गई। एंड द रिमेनिंग बुक्स वर ऑफ अदर सब्जेक्ट। और जो बाकी बुक्स बची हुई है अदर सब्जेक्ट की हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ अदर सब्जेक्ट। आपको अदर सब्जेक्ट की बुक्स निकालनी है। ओके, तो आपको कैसे करना है, पहले जो साइंस की और मैथ्स की बुक्स हैं इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो आपको पता चलेगा दोनों सब्जेक्ट की बुक कितनी है। और टोटल बुक्स पब्लिश जो हुई हैं वो इतनी है, तो इसमें से दोनों को प्लस करके जो माइनस आएगा, प्लस करके आंसर आएगा उसको 78,900 से माइनस कर देंगे। ओके, तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे देखिए, पहले टोटल बुक्स पब्लिश्ड कितनी पब्लिश हुई, ये पब्लिश हुई। बुक्स ऑफ साइंस 26,543, बुक्स ऑफ मैथ्स की 15,938 है। तो टोटल बुक्स ऑफ साइंस एंड मैथ्स, तो दोनों को प्लस कर लेंगे, साइंस की बुक्स और मैथ्स की बुक्स को हम प्लस कर लेंगे। 8 + 3 11। लाइक दिस हम देखिए इस तरह से ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 42,484 बोथ सब्जेक्ट की जो है बुक्स हो गई। अब हम रिमेनिंग बुक्स जो है माइनस करके देख रहे हैं। इस तरह से अदर सब्जेक्ट बुक्स इक्वल्स टू 78,900 माइनस 42,481। इसमें से माइनस कर देंगे जैसे हमने बोरो लेके हम करते हैं, बिल्कुल इसी की तरह 10 - 1 इक्वल्स टू 9। यहाँ बच जाएगा 9 - 8 इक्वल्स टू 1। तो हमारी अदर सब्जेक्ट की बुक्स आ गई 36,419। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड। 3 पर्सन ABC नीड ₹2 लाख टू स्टार्ट अ बिजनेस। एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ABC 3 जनों को जो है 2 लाख रुपीज़ चाहिए। ए के पास कितने रुपये हैं? 55,000। B हैज़ मनी 69,000। C हैज़ 39,000। तो हम इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि तीनों के पास कितनी मनी है। तो हाउ मच मोर मनी इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस। अब आपको बताना है कि और कितने ज़्यादा रुपए चाहिए, मतलब 2 लाख पूरे करने हैं। इन तीनों को मिलाकर अगर 2 लाख हो जाते हैं तब तो हो जाएगा बिजनेस स्टार्ट। अगर नहीं होते हैं तो और कितने रुपए चाहिए 2 लाख को कंप्लीट करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 लाख में से भी जो प्लस करके तीनों को प्लस करके आएगा उसको माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 पर्सन हैज़ मनी। ठीक है, ABC जो 3 पर्सन है उनके पास मनी कितनी है? 3 पर्सन ABC नीड मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। कितने रुपए चाहिए? 2 लाख रुपीज़। ओके, नाउ सी हियर A हैज़ मनी 55,000, B हैज़ मनी 69,000, C हैज़ मनी 39,000। ओके, सो 3 पर्सन हैज़ टोटल मनी। तीनों के पास कितने पैसे हुए हम इन सबको प्लस कर लेंगे। नाउ 0 0 0 को 0 प्लस करा 0 0 0। 9 + 9 18, 18 + 5 23, कैरी ओवर 2 हो गया। अब यहाँ पे 6 + 3 = 9, 9 + 5 = 14, 14 + 2 = 16। तो यहाँ पे हो जाएगा 16। यानी अब तीनों के पास तो कितने रुपए हो गए? 1,63,000। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनको 2 लाख रुपीज़ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 लाख में से 1,63,000 को माइनस कर देंगे तो हमें और कितना पैसा चाहिए वो हमारा निकल आएगा।
सो रिक्वायर्ड मोर मनी इक्वल्स टू 2 लाख माइनस 1,63,000. तो 0 में से 0 माइनस करें, 0 माइनस 0, 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7. There will be 9. 9 minus 6 equals to 3. There will be 1. 1 minus 1 equals to 0. Now required money equals to 37,000. Okay. Now I am explaining question number 3rd. A young girl lost a diamond ring. The father bought her another one that cost 23,961 more than the previous one. एक लड़की के पास डायमंड की रिंग थी, वो उसकी खो गई थी. उसके फादर उसके लिए दूसरी रिंग लेके आए जिसकी कॉस्ट जो है पहले वाले से 23,961 ज़्यादा है. जो पहली वाली थी वो थोड़ी कम की थी और ये कितनी ज़्यादा है, 23,961 की है. इफ़ द फादर बॉट द डायमंड रिंग फॉर ₹1,69,000. अगर जो नई रिंग लेके आए उसके फादर वो कितने की लाए, 1,69,000. व्हाट वॉज द प्राइस ऑफ द डायमंड रिंग दैट वॉज लॉस्ट. आपको बताना है कि जो खो गई उसकी प्राइस क्या होगी. तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, न्यू डायमंड रिंग कॉस्ट जो हमने अभी ले रखी है, नई रिंग उसकी कॉस्ट क्या, 1,69,000. न्यू रिंग कॉस्ट इज़ मोर, कितनी ज़्यादा है जो हमने नई ली है, कितनी ज़्यादा है वो 23,961. तो इसका मतलब जो पहली वाली रिंग थी उसकी इससे कम थी, कितनी कम थी, 23,961, इतनी कम थी. तो हम इसको माइनस कर देंगे, जो कम थी उस उतने